गौतम चंद्र दे। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ मैकेनिकल डेवलपमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल। तो रेलवे का बोर्ड लेवल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या फंक्शन है, इसका बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करेंगे। मेरा एक वीडियो हम पहले भी दिए थे आपको, रोल ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन रेलवे। तो उसमें हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिए थे, मैकेनिकल ओवरऑल जो है आपको रेलवे बोर्ड से लेकर आपको वर्कशॉप तक आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शन है इसका बारे में हम लोग बात किए थे। आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे रेलवे बोर्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका कौन होते हैं, आपको वहाँ से लेकर आपको जो वर्कशॉप तक जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होते हैं इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल्स को थोड़ा सा बात करेंगे। और डिटेल्स में बात करेंगे रेलवे बोर्ड लेवल का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बारे में डिटेल्स में। तो फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट हम लोग पहले भी दिए थे, अभी एक बार फिर आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है आप लोग जानते हैं रेलवे में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। मतलब आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाइटल रोल जो प्ले करते हैं वो है आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें जो है आपका पैसेंजर से लेकर आपको जो ट्रैफिक है इसको ये जो कोई डिजास्टर होते हैं टोटली जो है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही आपको मेनली फंक्शन है। आपका इसको जो है गाड़ी को ठीक से चलाना, ये कोई पैसेंजर का कोई आपको एम्यूनिटीज़, ये जो कोई सेफ्टी में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज करते हैं उसको भी सॉल्व कराना, ये भी आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक रोल होते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं रेलवे में। तो यहाँ जो है आपको रेलवे बोर्ड का जो मामला है हम लोग जानते हैं, रेलवे बोर्ड में जो है जो हेड होते हैं वो होते हैं आपको मेंबर रोलिंग स्टॉक। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हेड होते हैं वो है आपका मेंबर रोलिंग स्टॉक। जोनल में जो होते हैं मतलब आपको मेंबर रोलिंग स्टॉक उनको जो असिस्ट करते हैं, उनका एक एडवाइज़र रहते हैं, वो असिस्ट करते रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम अराइज करते हैं। इनके अलावा आपको जो है कम्युनिकेट करते हैं आपको पीसीएमई से। तो अगर पीसीएमई होते हैं आपको प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ये होते हैं आपको जोनल रेलवे का जो चीफ होते हैं वो है आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, वो है आपका पीसीएमई। नेक्स्ट है आपको पीसीएमई जो है हम लोग जानते हैं आपको जो जोनल रेलवे होते हैं उनका जो मेन होते हैं आपका वो है आपका जीएम, जनरल मैनेजर। तो आपको पीसीएमई जो है आपको हमेशा जो है आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो प्रॉब्लम अराइज करते हैं, ये जो कोई पॉलिसीज होते हैं उसका बारे में जो है आपको जीएम को जो है आपका टेक्निकल हो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हो, ये कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम अराइज करते हैं तो उसका बारे में जो है आपको जीएम को जो है सब कम्युनिकेट करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवीज़न में हम लोग जानते हैं डिवीज़न में मेन होते हैं आपको डीआरएम, लेकिन मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो आपको चीफ होते हैं वो आपको सीनियर डीएमए आपको जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। वो कोई भी पॉलिसी ये रेलवे बोर्ड द्वारा कोई पॉलिसी हो, ये आपको कोई मैटर होते हैं, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई प्रॉब्लम अरेस्ट करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, ये आपको कोई सॉल्व करते हैं आपको जो है सीनियर डीएमई। वर्कशॉप में हम लोग जानते हैं जो सीडब्ल्यू ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, लेकिन जो है उनका अंडर में रहते हैं एक उनका अंडर में रहते हैं एक डिप्टी सीएमई, जो कि हमेशा जो है आपको मैकेनिकल का जो वर्क है उसका बारे में जो है आपको सीडब्ल्यूएम को जो है अवगत कराते हैं। और वो जो है आपको सीडब्ल्यूएम होते हैं, वो सीडब्ल्यूएम जो है आपका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं आपको पीसीएमई के साथ। ये जो है आपको ज़रूरत पड़ने पर पीसीएमई का साथ आपको जो है जो डिप्टी सीएमई होते हैं वर्कशॉप में उनका साथ भी आपको कम्युनिकेट करते रहते हैं आपको एज पर रिक्वायरमेंट। ये है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली हम लोग मोटा मोटी एक तो जो है काम कहाँ कौन काम करते हैं इसका बारे में जो है आपका एक छोटा सा ब्रीफ छोटा सा जो है आपको डिस्कशन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका जो है फंक्शन ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये भी थोड़ा सा जो है आपको ओवरऑल हम लोग किए हैं। उसका बाद हम लोग जाएंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आपको
ये रेलवे बोर्ड का बारे में। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आपको रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ रोलिंग स्टॉक इंक्लूडिंग कोचेज, ट्रेन, डीजल, लोकोमोटिव, डेमो, ट्रेन एक्सेट्रा। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हम लोग जानते हैं मेंटेनेंस करते हैं रोलिंग स्टॉक को, ये कोचिंग हो, ये आपको जो है गुड्स हो, रोलिंग स्टॉक हो, ये जो है आपका गुड्स हो, ये क्रेन हो। इसके अलावा आपको बहुत सारी डेमोज है, EMU है, इसको मेंटेनेंस कराना, ये सब जो है आपको पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आपको जो है फंक्शन है। इसके अलावा आपको मेंटेनेंस एंड सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल लोकोमोटिव एंड इट्स प्रोक्योरमेंट एज पर द प्री डिटरमाइंड पावर प्लान। मतलब आपको ईयरली आपको कितना आपको लोकोमोटिव आपको जो है लोकोमोटिव को जो है आपको लाना है सिस्टम में, तो इसको जो है इसके बारे में आपको जो है फंक्शन है आपका, उसका मेंटेनेंस, ये जो है आपको जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका साथ कम्युनिकेट करना, ये सब जो है आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आपको जो है फंक्शन है। टू मेंटेन द लार्ज नंबर ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इन वर्कशॉप, शेड एंड अदर वर्क सेंटर। जहाँ जहाँ आपको कोई मशीन का ज़रूरत है वर्कशॉप में हो, आप लोग जानते हैं वर्कशॉप में जो आपको जो मशीनरीज रिक्वायरमेंट होते हैं उसको जो है आपको फॉर्मुलेट करना है, ये उसको जो है आपको लाना, साथ साथ उसका जो है मेंटेनेंस का ये उसका सेफ्टी का, उसका रिलायबिलिटी का, मशीनरी का ड्यूरिंग ऑपरेशन का टाइम में जो उसको जो प्रॉब्लम अरेस्ट करते हैं उसको सॉल्व आउट करना, ये सब भी आपको जो है ना मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आपको फंक्शन है। इसके अलावा सेफ्टी एंड एम्यूनिटीज एस्पेक्ट ऑफ द कोर्सेज और द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पैसेंजर का सेफ्टी, ये जो है उनका जो एम्यूनिटीज़ है कोचिंग में, मतलब आपको कोई बंदा सफ़र कर रहे हैं, आपको कोई पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, तो उसका जो एम्यूनिटीज़ कुछ एम्यूनिटीज़ होते हैं, लाइक आपको जो है ना फैन, लाइट, आपको जो है ना जो सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो है आपका सेफ्टी लॉक वॉक, आपको ये सब सेफ्टी का पर्पस है, आपको सेफ्टी लॉक, डोर को क्लोजिंग कराना, रात में जो है उसको बंद करना, तो ये जो सेफ्टी आइटम्स है इसको जो है आपका जो कोई प्रॉब्लम अरेस्ट करते हैं इसको भी फुलफिल कराना, कोई पैसेंजर को सेटिस्फाइड कराना, सो दैट द पैसेंजर कैन फील द कम्फर्टनेस, मतलब आपको पैसेंजर जो है आपको कम्फर्टनेस फील करे, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं आपका जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वैगन एंड देयर सेफ हॉलेज ऑफ असाइन लोड और गुड ट्रैफिक। आप लोग जानते हैं जो हर एक गुड्स ट्रेन का जो है ना एक हॉलिंग कैपेसिटी है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपको जो हॉलिंग कैपेसिटी है उससे आपको ज़्यादा ओवर लोडिंग ना हो, ताकि जो है आपको ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम अराइज ना करे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन यूनिट में जो लोकोमोटिव होते हैं, ये जो कोचिंग होते हैं जो आपको ओवरऑलिंग करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें जो है डिवीज़न में हो, ये जो आपको वर्कशॉप में जो मशीनरीज है आपको जो है ना उसको जो फाइनेंशियल ईयर में कितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपको हर एक ईयर में जो है आपको गाड़ी का जो ट्रैफिक का जो है आपको ये संख्या बढ़ते रहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको लोकोमोटिव का ज़रूरत पड़ते हैं, आपको कोचिंग का ज़रूरत पड़ता है, वैगन का ज़रूरत पड़ता है, तो प्रोडक्शन यूनिट में जो है आपको इसका प्रोडक्शन ठीक से अगर नहीं होंगे तो हम लोग का प्रॉब्लम अराइज करेंगे। तो इसलिए जो है आपका एज पर रिक्वायरमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर में आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन कराना आपको जो है ना ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं आपको जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है आपको कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन। तो मैं कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब आपको हम लोग कोच जो बना रहे हैं उसमें जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराना। जैसे हम लोग जानते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज आपका जो पहले जो हम लोग का जो टॉयलेट सिस्टम जो था वो नॉर्मल टॉयलेट सिस्टम था, आपको डायरेक्टली जो है आपका टॉयलेट पैन से जो है आपका डायरेक्टली जाता था आपको जो है लाइन पर, लेकिन जो है ना उसको फिर अरेस्ट किया है मॉडिफाइड करके, उसमें जो है ना कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में लाए थे। उसका बाद फिर जो है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम को जो है ना ऑब्सोलेट करके हम लोग लाया है बायो टॉयलेट सिस्टम। तो फिर जो है बायो टॉयलेट सिस्टम को भी आपको मॉडिफाइड करके आपने लाया है बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम।
तो ये जो है डे टू डे आपको जो है ना इसमें पॉलिसी को मतलब आपको टेक्नोलॉजी को डेवलप कराना, ये भी जो है आपका साथ साथ में आपको जो मेंटेनेंस में ये प्रोडक्शन में आपको जो है ना टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट कराना, ये मेंटेनेंस में आपको जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कैसे आपको मेंटेनेंस किया जाएगा, तो इसको भी जो है आपको फॉर्मुलेट कराना, ये भी आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। इसके अलावा हम लोग जानते हैं यूज़ ऑफ फ्यूल, अर्थात इकोनॉमिक यूज़ ऑफ द फ्यूल कितना कम से कम करके हम लोग जो है ना यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, तो ये भी आपको ज़रूरत है। इसके अलावा ब्रेकडाउन जो है आपको जो ट्रेन ब्रेकडाउन में पड़ते हैं, ये जो है ना जो कोचेज ब्रेकडाउन में पड़ते हैं कितना जल्दी उसको जो है आपको ठीक करा के उसमें जो है आपको रिपेयर करा के आपको जो है उसमें यूज़ कंडीशन में लाना, ये भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आपको जो है ड्यूटी होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी आपको गाड़ी को चलाने के लिए, ये जो कोचेस को चलाने के लिए, ये ट्रेन को चलाने के लिए, ये गुड्स को चलाने के लिए, गुड्स ट्रेन को चलाने के लिए, तो उसके लिए जो है आपका कोचिंग का ज़रूरत पड़ते हैं, उसमें मोटिव पावर का ज़रूरत पड़ते हैं, लोकोमोटिव का। उसका बाद आपको जो है क्रू अरेंजमेंट करना पड़ता है, दैट इज़ आपको ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं उनको ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये सब को जो है आपको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपको एज पर रिक्वायरमेंट टाइम, गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए, ये टाइमली चलाने के लिए आपको जो है इसको मैनेजमेंट करना, इसका मैनेजमेंट करना, कोई प्रॉब्लम अराइज ना करे, इसको मैनेजमेंट करना जो है आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फंक्शन होते हैं। उसका बाद हम लोग जानते हैं कोई डिजास्टर अगर करते हैं, ये दैट इज़ कोई एक्सीडेंट होते हैं, ये जो है आपका कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, तो उसमें जो है आपको जल्दी जो है आपको जो है ना उसको रिस्टोर करके फिर उसको जो है आपको चलाना, ये गाड़ी को चलाना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड लेवल में आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, इसका बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए रेलवे बोर्ड, अभी रेलवे बोर्ड हम लोग जानते हैं 1853 न्यू दिल्ली में जो है आपको जो है ना इसका फाउंडेड हुआ था, दैट इज़ आपको जो है ना डेवलप किया था। उसका बाद आपको रेलवे बोर्ड हम लोग जानते हैं, रेलवे बोर्ड जो होते हैं वो एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन रेलवे। तो रेलवे बोर्ड में आपको जो है वो चीफ जो होते हैं वो आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, पहले आपको था रेलवे चेयरमैन। तो रेलवे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसमें रेलवे बोर्ड में तो वो एक्सरसाइज करते हैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन एंड द डायरेक्शन टू द रेलवे, मतलब आपको रेलवे में जितना डिवीजन हो ये वर्कशॉप में है, उसमें जो है आपको जो टेक्नोलॉजी है बोलिए, ये जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पॉलिसी हो, ये जो है आपको सुपरविजन, ये डायरेक्शन देना ओवरऑल रेलवे को, तो ये आपको रेलवे बोर्ड से, बोर्ड का लेवल से जो है आपको एक्सरसाइज देते रहते हैं। रेलवे बोर्ड exercises all the power of the central government and in respect of regulation, construction, maintenance and operation to the railway। तो रेलवे बोर्ड एक्सरसाइज करते हैं। रेलवे बोर्ड आपको मतलब क्या है, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ होते हैं उसको रेगुलेट कराना जो है रेलवे बोर्ड का जो है आपको मोटिव रहते हैं। रेलवे बोर्ड जो है ना उसको फॉर्मुलेट कराते हैं आपको ऑल ओवर इंडियन रेलवे में। रेलवे बोर्ड जो है हमेशा इंडियन पार्लियामेंट को जो है आपको मिनिस्टर द्वारा जो है अवगत कराते हैं, कोई पॉलिसी हो, ये कोई प्रॉब्लम राइज करते हैं तो उसका बारे में ये कोई रिक्वायरमेंट है आपका पार्लियामेंट में कोई प्रॉब्लम राइज करते हैं तो उसको जो है आपको प्रॉब्लम हमेशा जो है रिपोर्ट देते रहते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। तो रेलवे बोर्ड में आपको जो चीफ होते हैं जो मेन हेडेड बाय द CEO, दैट इज़ आपको रेलवे बोर्ड में जो है एक ऑफिसियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होते हैं, जो चेयरमैन, ये आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होते हैं, दैट इज़ आपको जो है रेलवे मिनिस्टर जो होते हैं उनको जो है आपका कोई भी डिसीजन हो, ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन अरेज करते हैं, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं, उनको हमेशा जो है आपको उनको जो है एडवाइस देते हैं, आपका जो है ये अवगत कराते हैं। इसके अलावा जो है
he also responsible for advising the government of India in the matter of the railway policy. हमेशा जो है इनका रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है हर एक रेलवे का हर एक पॉलिसी का बारे में जो है अवगत कराना ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। तो यहाँ जो है हम लोग लिखे हैं मेन पॉलिसीज ऑफ द रेलवे बोर्ड एट बोर्ड लेवल, मतलब आपको रेलवे जो पॉलिसीज होते हैं आपको रेलवे बोर्ड लेवल में आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। तो ये है पॉलिसी क्या क्या है। एक है आपको टेक्निकल गाइडेंस, फर्स्ट डे आता है टेक्निकल गाइडेंस। टेक्निकल गाइडेंस मतलब आपको जो है टेक्निकल मैटर जो होते हैं दैट इज़ आपको रोलिंग स्टॉक का। तो टेक्निकल रेलवे स्टॉक का जो टेक्निकल मैटर होते हैं ये जो लोकोमोटिव होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है आपका वर्कशॉप में हो ये डिवीज़न में हो तो उसको जो है हमेशा जो है गाइड करते रहते हैं आपको टेक्निकल मैटर को। नेक्स्ट है आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो मतलब आपको गवर्नमेंट इंडिया का जो आपको जो पॉलिसी है इसको जो है फॉर्मुलेट कराना है रेलवे बोर्ड द्वारा। तो वो क्या करते हैं आपको जो है दैट इज़ टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड गाइडलाइन फॉर द ensuring standard process and efficiency दैट इज़ आपको जो है रेलवे बोर्ड क्या करते हैं आपको जो पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट करते रहते हैं। आपको वर्कशॉप में हो ये डिवीज़न में हो इसको जो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना उसका एफिशिएंसी से आपको करना, ठीक है। इसको फॉर्मुलेशन में रेलवे बोर्ड का जो है आपको ये भी एक पॉलिसी है फॉर्मुलेट करना। नेक्स्ट है आपको मेंटेनेंस एंड अपकेप। मेंटेनेंस मतलब आपको हम लोग जानते हैं मेंटेनेंस कोई भी कोर्सेज चलते हैं जो रोलिंग स्टॉक है वो आपको चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये इसका अलावा आपको जो है ना गुड्स ट्रेन है तो ये सब जब कंटिन्यूसली चलेंगे तो उसका मेंटेनेंस का भी एक प्रॉब्लम अराइज करते हैं, उसका मेंटेनेंस का भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो मेंटेनेंस के लिए हम लोग जानते हैं दो जगह में मेंटेनेंस होते हैं, एक है आपको जो है वर्कशॉप में, एक है आपका डिवीज़न में। तो वर्कशॉप में जो होते हैं वो होता है आपको POS हो, ये जो है आपको शॉप शेड्यूल 1 हो, ये 2 हो, शॉप शेड्यूल 3 हो, ये जो है आपका POS होते हैं, ये IOS होते हैं आपको वर्कशॉप में। और डिवीज़न में जो है आपका मेंटेनेंस वर्क होते हैं जैसे। तो ये मेंटेनेंस का जो है आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है मेंटेनेंस के लिए, उसमें जो है आपका जो पॉलिसी है उसको एक्टिव कराना, मतलब आपको मॉडर्नाइजेशन करना। क्या क्या आप जो है मेंटेनेंस में आपको क्या क्या आपको कितना जल्दी आपको काम करा सकते हैं, कितना आपको जो है एफिशिएंटली आपको काम करा सकते हैं। तो उसके लिए जो टाइम टू टाइम जो आपको जो मॉडिफिकेशन होते रहते हैं इसको भी आपको जो है ना सर्कुलेट कराना, ये भी आपको सेंटर ये रेलवे बोर्ड का जो है आपका ड्यूटी रहते हैं। नेक्स्ट है आपको प्रोडक्शन यूनिट मैनेजमेंट। मतलब प्रोडक्शन हम लोग पहले भी बोले थे आपको प्रोडक्शन यूनिट में जितना रिक्वायरमेंट है आपका फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है आपको फुलफिल करना ये प्रोडक्शन यूनिट का जो है आपका ड्यूटी बनते हैं। तो इसमें जो है रेलवे बोर्ड का एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, वो जो है कम्युनिकेट करते हैं इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट दैट इज फ्रॉम द डिवीज़न एंड वर्कशॉप विद द प्रोडक्शन यूनिट। तो रेलवे बोर्ड जो है आपको इसको कम्युनिकेट करा के प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ये जो है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन रख के जो है उसको जो है एज पर रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते रहते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। दैट इज़ आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का द्वारा आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत है उसको भी आपको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आपको प्रोडक्शन यूनिट को भी अवगत कराते हैं क्या क्या आपको मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। इसका साथ साथ में आपको रेलवे का जो पॉलिसीज़ है इसको इम्प्लीमेंटेशन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं आपको रेलवे बोर्ड लेवल का पॉलिसी में रखते हैं। क्योंकि आपको जो है ना इम्प्लीमेंटेड अगर हम कोई पॉलिसी लिए हैं ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट किए हैं तो उनको अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर रेलवे में नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई जो है आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपको उसको पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना ये भी आपको रेलवे बोर्ड का जो है आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं।
रोल ऑफ मेंबर रोलिंग स्टॉक हम लोग रेलवे हम जानते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सबसे चीफ ये जो हेडेड होते हैं, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हेडेड होते हैं मेंबर रोलिंग स्टॉक एट बोर्ड लेवल। द ऑफिस ऑफ द मेंबर रोलिंग स्टॉक ऑफ द रेलवे बोर्ड गाइड द PCME ऑन ऑल टेक्निकल मेथड एंड पॉलिसीज ऑफ द रेलवे। तो ये इनका काम है जो है आपको हमेशा जो है आपको, क्योंकि रेलवे बोर्ड जो है एक यूनिट है, वो क्या करते हैं, वो चीफ है, वो वहाँ बैठा हुआ है, उसमें जो है आपको कोई आउटर नहीं देते, वो केवल जो है ना पॉलिसीज़ को जो है फॉर्मुलेट कराना। तो कैसे कहाँ फॉर्मुलेट होगा, कहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो होगा आपको वर्कशॉप में, ये डिवीज़न में, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली जो है आपको जो है ना गाइड करते रहते हैं किनको, PCME को। PCME हम लोग जानते हैं आपको जो है ना जोनल रेलवे का, आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आपको जो है हेड है। तो उनको जो है पॉलिसी का बारे में ये कोई जो रेलवे बोर्ड का कोई गाइडलाइन हो, उसको जो है आपको जो है हमेशा जो है इसके बारे में गाइड करते रहते हैं। तो हिज मेन एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ कौन पोर्शन को मेनली देखते हैं, एबिलिटी ऑफ द मोटिव पावर, क्योंकि पावर अगर नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगा नहीं। तो इसको जो है ना हमेशा जो है अवेलेबिलिटी ठीक रखना, मोटिव पावर को, क्यू मैनेजमेंट, अगर गाड़ी ठीक है लेकिन कोस्ट ठीक है, आपको रोलिंग स्टॉक ठीक है, ये मोटिव पावर ठीक है, लेकिन आपको जो है क्यू अगर मान लीजिए नहीं है तो उसको क्यू को अरेंजमेंट कराना, मतलब आपको ड्राइवर को जो है आपको अरेंजमेंट कराना, ये भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोलिंग स्टॉक मैनेजमेंट, रोलिंग स्टॉक को जो है आपको मैनेजमेंट करना, उसको जो है ठीक टाइमली जो है उसको अरेंज कराना। ट्रैफिक रिस्टोरेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जो है आपका रिस्टोरेशन करना, मतलब आपको जितना जल्दी हो सके आपको जो है उसमें जो है ट्रैफिक को आपको चलाना। इसके अलावा टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द लोकोमोटिव प्रोसेस, वैगन, व्हील सेट एक्सेट्रा। इसके बारे में पहले भी हमने बात किया है। इंटायर रोलिंग स्टॉक ऑफ रेलवे अंडर यूनिफाइड मेंटेनेंस इज कंट्रोल बाय द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। आपको मतलब क्या है, एक यूनिफाइड मतलब आपको पूरा रेलवे में जितना वर्कशॉप हो, जितना आपको डिवीज़न हो, पूरा डिवीज़न सभी डिवीज़न में सेम टाइप ऑफ मेंटेनेंस आपको होना है। उसको मेंटेनेंस में कब होगा, कितना टाइम लगाना चाहिए, कितना टाइमिंग है, सब एलोकेट किया गया है। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, कैसे कैसे आपको कौन मेंटेनेंस में कौन सा पार्ट्स को आपको चेक करना है वाइटली। तो ये सब जो है पूरा जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये भी आपको जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो है एक फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हम लोग का जो है आज का जो वीडियो। उम्मीद है आपको जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे बोर्ड लेवल ये जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है इसका बारे में आप लोग जो है जानकारी हो गया। तो मेरा जो अगला वीडियो आएंगे वो हम लोग जो है बात करेंगे आपको डिवीज़न में, जोनल रेलवे में, डिवीज़न में आप जो है वर्कशॉप का मैकेनिकल डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू टू ऑल।